नामांकन दाखिल कर दिया है। किन मुद्दों को लेकर रीवा विधानसभा में कांग्रेस जा रही है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में एक ही मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, जो धन बल के जोर पर भ्रष्टाचार के जरिए विधायकों को खरीद के बनाई गई, जिसने लोकतंत्र की सरेआम हत्या की और जनादेश की चोरी की, इस सरकार और मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की सरकार, जो 50% कमीशन की सरकार है, जिसमें जनता ने त्राहिमाम कर दिया है। आज हमारे प्रदेश का नौजवान परेशान है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, और हमारा जब न तो एडमिशन की जितनी परीक्षाएं उनमें घोटाले होते हैं, अगर कोई नौकरी निकलती है उसमें घोटाले होते हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे नौजवान को कुंठा के क्षेत्र में ढकेल दिया है और वो नशे की स्थिति में पहुंच रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ मध्यम वर्ग महंगाई की मार से उसकी कमर टूट चुकी है। हमारा जो आदिवासी है वो अत्याचार का यहाँ शिकार है। समाज में जो सबसे नीचे का तबका है वो अत्याचार का शिकार है। हमारे यहाँ प्रदेश महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है, और हमारा प्रदेश जो है वो कुपोषण का शिकार है। ऐसी स्थिति में जहां हमारा नौजवान परेशान हो, हमारा किसान परेशान है, हमारा जो किसान है वो बेरोजगारी की किसान जो है हमारा वो परेशान है, और किसान की परेशानी का कारण है बिजली के बिल। उसके नाम पर गिरफ्तारी, आत्महत्या के लिए मजबूर है। फसलों की ना तो कीमत बढ़ाई गई, ना समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, उसके साथ ठगी की गई। इन सब कारणों से मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, और कांग्रेस उस परिवर्तन का वाहक बनेगी, और मध्य प्रदेश में 3/4 से ज्यादा सीटों के साथ हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। हमारी इस बार ताकत है हमारा संगठन। हमारी विधानसभाओं के जो प्रत्याशी हैं उनके अलग अलग नाम है, कहीं राजेंद्र शर्मा है, कहीं बबीता साकेत है, कहीं सुखेंद्र सिंह जी, पर हमारा एक ही चेहरा हमारे साथ है कमलनाथ जी का, और एक ही निशान है हमारा पंजा। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी प्रत्याशी हैं, और जो नहीं लड़ रहे हैं वो भी प्रत्याशी हैं। जीत हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की होने वाली है इस बार, और जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ है। हम परिवर्तन के वाहक हैं, परिवर्तन आके रहेगा। रीवा विधानसभा को लेकर या रीवा जिले को लेकर पिछले दिनों राजेंद्र शुक्ल ने यही कहा कि देश का सबसे उत्कृष्ट जिला बनाएंगे। यहाँ पर तमाम बड़े ऐसे मुद्दे हैं, जमीन का एक मसला है जिसको लेकर कांग्रेस मुख कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहले तो मेरे को और आपको और रीवा की जनता को सबसे पहले ये जो शब्दकोश है, डिक्शनरी, ये चेक करना चाहिए। ये किसको विकास बोलते हैं, किसको महानगर बोलते हैं। अब ये नई चीज पता लगी, उत्कृष्ट। अभी किसे उत्कृष्ट कहते हैं? वहां जहां गाड़ी खड़ी करने की जगह ना हो, पार्किंग के लिए स्थान ना हो, जहां बच्चों के खेलने के लिए पार्क ना हो, जहां सरकारी जमीनें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जमीनों को हड़प लिया गया। 162 एकड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज क्या दुर्गत किया, आज 60 एकड़ जमीन बची। अब कल इंजीनियरिंग कॉलेज का डेवलपमेंट होगा तो जमीन कम पड़ेगी। आपने विकास के नाम पर जमीनें जो सरकारी थी वो तो दे दी बिल्डर्स को, वो तो तुमने बिजनेस कर डाला उसका। और जब आपको सरकारी संस्थाओं के लिए और जनता की सेवा के लिए जो संस्था बनती उनके लिए आपको जमीन की आवश्यकता होती, तो आप इसकी जमीन उसमें फिट करते, उसकी जमीन इसमें फिट करते। ये उत्कृष्टता है, ये विकास है, ये महानगर है। अगर ये महानगर है तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, दिल्ली IIT भारत की कैपिटल में, उसकी जमीन क्यों नहीं ली गई? वहां क्या कोर्ट बनाने के लिए दिल्ली IIT की जमीन नहीं ली जा सकती थी? 30,000 कोर्ट वहीं है जहां था। क्या जरूरत है आपको कोर्ट इधर से उधर ले जाने की? क्यों आप ये काम कर रहे हो? क्या करना चाहते हो आप? किस तरीके का विकास है, किस तरीके की उत्कृष्टता है, किस तरीके का ये महानगर है? मैं तो पूछना चाहता हूं। मैंने ये पहला ऐसा, इसीलिए मैं कहता हूं सबसे जरूरी चीज है इनका शब्दकोश पहले पढ़ा जाए। इनका शब्दकोश एक PhD का विषय। ये किसे विकास बोलते हैं, किसे विकास पुरुष बोलते हैं, मैं समझ नहीं पाया। इस बार जनता जवाब दे देगी, मतलब इस बार जनता इनका शब्दकोश जो है उसका पर्दाफाश करे।